हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ठीक है, और अपना पढ़ाई वढ़ाई कर रहे होंगे। हमने कल सर्किल का कुछ पार्ट्स पढ़ाए थे, ठीक है। आज 2-3 पार्ट बचा है, इसके बाद एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है, फिर थ्योरम्स। ओके, ध्यान से देखना। आज का फर्स्ट टॉपिक है, छोटा सा है, सेकंड, ठीक है। सेकंड क्या होता है, ध्यान से देखना। अगर कोई सर्किल है, ठीक है, जब उस कोई सर्किल को कोई लाइन, ठीक है, इसको 2 पॉइंट्स पे कट करता है या इंटरसेक्ट करता है, ठीक है, तो इस लाइन को ही हम क्या बोलते हैं, सेकंड बोलते हैं, ठीक है। यानी कि अ लाइन विच इंटरसेक्ट अ सर्किल इन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, ठीक है, इज कॉल्ड अ सेकंड ऑफ द सर्किल, ठीक है। यानी कि दो अलग अलग पॉइंट पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये जो लाइन है वो एल, उसको क्या बोलेंगे, सेकंड बोलेंगे, ठीक है। ओके, टैंजेंट, ठीक है। टैंजेंट का मतलब क्या होता है, स्पर्श जिसको बोलते हैं, स्पर्श रेखा बोला जाता है इसे, ठीक है, ठीक है। यानी कि ध्यान से देखो, जब कोई लाइन, ठीक है, किसी सर्किल को, ठीक है, किसी एक पॉइंट पे टच करते हुए जाए, ठीक है, कोई एक ही पॉइंट, कोई देखने में सट गया है, ठीक है, लेकिन क्या होना चाहिए, केवल एक पॉइंट पे टच करते हुए क्या होना चाहिए, एक लाइन अगर पास होती है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, इसका टैंजेंट कहलाएगा। जब एक ही पॉइंट के सर्किल के किसी एक पॉइंट से कोई लाइन अगर पास करती है तो वो क्या कहलाता है, टैंजेंट कहलाता है, ठीक है। अगर टैंजेंट के ऊपर एक चीज़ और है, ध्यान से देख लेना। अगर सेंटर से, ठीक है, अगर टैंजेंट के ऊपर अगर ऐसे अगर टैंजेंट को मिलाया जाए ऐसे सेंटर के ऊपर, ठीक है, तो ये जो टैंजेंट के साथ एंगल बनता है ये हमेशा क्या बनता है, 90 डिग्री का बनता है। तो ये चीज़ ध्यान से रखना, ठीक है। कभी भी टैंजेंट के ऊपर है, ठीक है, अगर सेंटर से इसको मीट किया जाए टेंजेंट वाले पॉइंट को, तो वो हमेशा क्या बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और इस पॉइंट पर अगर टच कर रहा है तो यहाँ से अगर इसको देखा जाए तो ये जो एंगल होगा वो क्या होगा, हमेशा 90 डिग्री का होगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान से देख लेना, डायग्राम बनाना, तो ठीक है। टेंजेंट, अ लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्किल इन एग्जैक्टली वन पॉइंट, ठीक है। देखो ध्यान से बोला ना, वन पॉइंट पे एग्जैक्टली टच करना चाहिए, ठीक है, या इंटरसेक्ट करना चाहिए, ठीक है, एक ही पॉइंट पर दूसरा नहीं, ठीक है। तो इज कॉल्ड अ टेंजेंट टू द सर्किल, ठीक है, ये सर्किल का टेंजेंट कहलाएगा। ओके, थर्ड पॉइंट है सेक्टर। सेक्टर क्या होता है, ध्यान से देखना। इट इज द रीजन बिटवीन द चॉर्ड एंड इट्स कोरस्पॉन्डिंग आर्क, ठीक है। चॉर्ड क्या होती है, जिया जिसको या जीवा बोलते हैं, ठीक है। आर्क हो गया चाप, ठीक है। यानी कि आपका क्या हो गया, यहाँ पे ध्यान से देखो, सेक्टर, ठीक है। सेक्टर क्या हो गया, यानी कि जो ये आपका क्या हो गया, चौड़ हो गया, ठीक है। ये वाला आपका कौन सा पॉइंट हो गया, ये जो है ए बी, ये अंदर से ये वाला इधर से साइड से अगर ए बी इसको लेते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका आर्क हो गया, ठीक है। तो आर्क के जरिए जो एंगल आर्क और जो चौड़ के बीच का जो ये भाग है, ये वाला एरिया, ठीक है, जो इसको क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं, ठीक है। यानी कि चौड़ और किसके बीच में, आर्क के बीच में जो यानी कि जो हमारा क्या बनेगा, एरिया है, जो ये वाला क्षेत्र है, रीजन है, ठीक है, यही आपका क्या कहलाएगा, चौड़ सेक्टर कहलाएगा, ठीक है। यानी कि इट इज ए रीजन बिटवीन द चौड़ एंड द इट्स कोरस्पॉन्डिंग आर्क्स, ठीक है। रिकॉर्ड जो भी पढ़ना है पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, सेक्टर हो जाएगा, ठीक है। ओके, चलते हैं एक्सरसाइज पे, ठीक है, 15.1, ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक है। एक्सरसाइज 15.1 ध्यान से देखना है, ठीक है। एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है ये वाला। कह रहा फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, यानी कि जो हमारे पास खाली जगह है उसको क्या करना है, भरना है, ठीक है। कह रहा फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा कि ऑल पॉइंट्स लाइंग इनसाइड या आउटसाइड अ सर्किल और कॉल्ड, फर्स्ट खाली जगह और सेकंड खाली जगह पॉइंट्स, ठीक है। अब ध्यान से देखना, हम बताए थे कि अगर किसी सर्किल के अंडर में, ठीक है, अगर इनसाइड और आउटसाइड, ठीक है, इनसाइड का मतलब क्या हो गया, इंटरनल पार्ट में, यानी कि अगर मान लो एक कोई सर्किल हो गया, ठीक है, तो इसके अगर इंटरनल पॉइंट में कोई पॉइंट होता है इनसाइड
और वो कोई आउटसाइड। तो इनसाइड वाला जो पॉइंट होता है उसको क्या बोलते थे, इंटीरियर, ठीक है। और जो आउटसाइड होता है उसको क्या बोलते थे, एक्सटीरियर, ठीक है। यानी कि जो यहाँ पे खाली जगह है ब्लैंक्स है, इसमें क्या बनेगा, फर्स्ट वाले में इंटीरियर पॉइंट्स और सेकेंड वाले में क्या बनेगा, एक्सटीरियर पॉइंट्स, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सर्किल हैविंग द सेम सेंटर एंड डिफरेंट रेडियाई और कॉल्ड, क्या होता है, कॉन्सेंट्रिक सर्किल। ध्यान से देखो क्या है कि सर्किल हैविंग सेम सेंटर, यानी कि सेंटर क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, ठीक है। बट रेडियाई क्या होना चाहिए, डिफरेंट रेडियाई। तब यहाँ पे देखो ये मान लो सर्किल है तो इसका सेंटर क्या है, यही है, लेकिन ध्यान से देखो बहुत सारा सर्किल हो गया है, अलग अलग रेडियस है सबका, लेकिन सेंटर क्या एक ही है, तो इसको क्या बोलते थे, कॉन्सेंट्रिक सर्किल बोलते थे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, सेकेंड वाला में जो बनाएगा वो क्या बनाएगा, कॉन्सेंट्रिक, ठीक है। थर्ड वाला कह रहे हैं कि अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्किल, ठीक है, इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस लाई इन खाली जगह, ठीक है, ऑफ द सर्किल, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो करें कि अ पॉइंट हुई डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्किल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस, यानी कि कह रहे कि जो पॉइंट है उसका डिस्टेंस क्या है, ध्यान से देखो सेंटर ऑफ द सर्किल से कहाँ है, ग्रेटर है, यानी देन इट्स रेडियस, यानी कि उसके रेडियस से क्या है, बड़ा है, ठीक है। जब बड़ा है रेडियस से तो वो कहाँ जाएगा, बाहर ही जाएगा, तो वो कहाँ पे स्थित होगा, मान लो ये पॉइंट है, ठीक है, वो क्या है, इस सर्किल के जो रेडियस है उससे क्या है, ग्रेटर है, बोल रहा है ना कि ग्रेटर देन इट्स रेडियस, ठीक है, उसके रेडियस से क्या है, बड़ा है, तो वो कहाँ पे स्थित होगा, ठीक है, एक्सटीरियर, यानी कि यहाँ पे एक और पॉइंट कहीं पे भी पॉइंट है, ठीक है, तो ये क्या होगा पॉइंट, वो रेडियस से बड़ा है, तो रेडियस से बड़ा होगा तो कहाँ जाएगा, बाहरी पार्ट में, यानी कि बाहरी पार्ट में मतलब क्या हो जाएगा, तो एक्सटीरियर पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। थर्ड वाला में क्या बनेगा, एक्सटीरियर ऑफ द सर्किल, ठीक है। फोर्थ वाला में कह रहे हैं अ कंटिन्यूअस पीस ऑफ अ सर्किल इज खाली जगह, ठीक है, ऑफ द सर्किल, ठीक है। तो ध्यान से देखो कंटिन्यूअस पीस, तो अगर मान लो कोई सर्किल है, ठीक है, इसका बार बार आप क्या करो, कंटिन्यूअस पीस करो, यानी कि टुकड़ों में बांट रहे हो, तो ये क्या कहलाएगा, इसके छोटा छोटा जो पार्ट होता है ये क्या होता है, यही तो हमारा आर्क होता है, ठीक है, यानी कि जिसको क्या बोलते हैं, चाप, ठीक है, यानी कि ये क्या होता है, छोटा छोटा जो पार्ट्स है यही हमारा क्या होता है, आर्क्स। तो ये क्या बनाएगा इसमें, यानी कि अ कंटिन्यूअस पीस ऑफ अ सर्किल इज आर्क ऑफ द सर्किल, ठीक है। पांचवा ध्यान से देखो कह रहे कि द लॉन्गेस्ट चॉर्ड ऑफ अ सर्किल इज द डायमीटर ऑफ द सर्किल, जो बताया था ना कि जो लॉन्गेस्ट चॉर्ड होता है, ठीक है, यानी कि जो लंबी वाले सबसे लंबी जो होता है, ठीक है, यानी कि सर्किल हो गया, तो छोटे छोटे ऐसे ऐसे चौड़ होता है जिसको जीवा बोलते हैं, अगर वो सबसे लंबी वाली हो जाए तो सबसे लंबी कहाँ से जाएगी, वो सेंटर से होके जाएगी, तो जो सबसे लंबी वाली होती है उसको क्या बोलते हैं, देखो सबसे लंबी यही होगी, तो इसको क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं, जो कि रेडियस का क्या होता है, डबल होता है, ठीक है। यानी कि जो क्वेश्चन 5 है उसमें क्या हो जाएगा, लॉन्गेस्ट चौड़ क्या हो जाएगा, आपका डायमीटर हो जाएगा, ठीक है। 6 नंबर पे करेंगे एन आर्क इज अ ब्लैंक जगह, ठीक है, व्हेन इट्स एंड आर द एंड ऑफ ए डायमीटर, ठीक है, यानी कि कोई आर्क है, ठीक है, खाली जगह है, जो कि क्या होनी चाहिए, जो उसका एंड है आर द एंड ऑफ डायमीटर, जो कि डायमीटर का एंड होता है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना, उसका एंड है, कोई आर्क है, ठीक है, ध्यान से देखना, ये मान लो हो गया आपका ये। अब कोई आर्क है, ठीक है, कह रहे कि इसका जो एंड है, ठीक है, वो डायमीटर का एंड है, यानी कि ये मान लो ये पूरा ये तो डायमीटर होता है, ये तो सब क्या होता है, चौड़ा हो गया, तो ये डायमीटर हो गया, तो ये वाला पॉइंट ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब दोनों पॉइंट को अगर अलग करो तो यहाँ से दोनों से मिला होता है, ये क्या बनेगा, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, सर्किल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो ये यहाँ पे जो आपका यानी कि एंड टू एंड डायमीटर है, ठीक है, वो क्या बनाएगा, सेमी सर्किल, यानी कि हाफ सर्किल बनाएगा, ठीक है, एंड टू एंड वाला। तो ये कौन से इसमें क्या बनाएगा, यानी कि एन आर्क इज अ सेमी सर्किल व्हेन इट्स एंड आर द एंड ऑफ अ डायमीटर, ठीक है। 6 नंबर, सेगमेंट ऑफ अ सर्किल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड ब्लैंक जगह ऑफ द सर्किल, ठीक है, क्या होगा,
देख लो, यानी कि सेगमेंट ऑफ अ सर्किल इज द रीजन बिटवीन, सेगमेंट क्या होता है, आर्क और किसके बीच में हो जाएगा, सेंटर ऑफ द सर्किल, ठीक है। सेगमेंट ऑफ एन सर्किल इज द रीजन बिटवीन द आर्क एंड सेंटर, ठीक है। और यानी कि आर्क और सेंटर के बीच का जो रीजन होता है वही तो सेगमेंट होता है, यानी कि ये सेंटर हो गया, सेंटर और यहाँ पे क्या हो गया, आर्क, ठीक है। इसके बीच का जो रीजन होता है वही तो हमारा क्या कहलाता है, सेगमेंट होता है। एक माइनर सेगमेंट था, एक मेजर सेगमेंट था, ठीक है। याद होगा, तो ये क्या हो गया यहाँ पे, सेगमेंट, सॉरी सेंटर ऑफ द सर्किल, ठीक है। 8 वाला क्वेश्चन देखो, करेक्ट, अ सर्किल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाई इन, कितने पार्ट में लाइन करेगा, यानी कि 3 पार्ट्स में करेगा। अ सर्किल डिवाइड्स द प्लेन, यानी कि कोई सर्किल क्या कर रहा है, किसी प्लेन को डिवाइड कर रहा है, ऑन विच इट लाई इन 3 पार्ट्स, ठीक है, 3 पार्ट्स में स्थित होता है। ओके, आगे देखना क्वेश्चन नंबर 2, ओके, ध्यान से देखना, कह रहे हैं राइट द ट्रू वैल्यू, ठीक है, ट्रूथ वैल्यू ट्रू एंड फॉल्स ऑफ द फ्लोइंग विथ सूटेबल रीजन, ठीक है। अपने रीजन के साथ देना कि ये क्या है, ट्रू है एंड फॉल्स है, ठीक है। ध्यान से देखो, कह रहे कि अ सर्किल इज अ प्लेन फिगर, सर्किल क्या होता है, एक प्लेन फिगर ही होता है, ये भी सर्किल है, तो ये क्या है, एक प्लेन के ऊपर ही तो फिगर बना हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है, एक सर्किल क्या होता है, प्लेन फिगर होता है, ठीक है। फर्स्ट क्लियर है, सही है। सेकेंड कह रहे कि लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्किल इज अ रेडियस ऑफ अ सर्किल, सही बात है। करेंगे सेगमेंट, लाइन सेगमेंट है, कोई क्या कर रहा है, ज्वाइन हो रहा है सेंटर टू एनी पॉइंट, ठीक है, यानी कि ये हो गया आपका सेंटर, ठीक है। सेंटर से किसी भी पॉइंट पे यहाँ पे अगर ज्वाइंट हो रहा है, ठीक है, तो ये क्या होगा, इस सर्किल के लिए, यानी कि इस जो लाइन सेगमेंट अगर इसको मान लो कि ऐसे ऐसे घुमा दिया जाए, ठीक है, तो ये क्या होगा, सर्किल का क्या कहलाएगा, रेडियस ही होगा, ठीक है। तो वही कह रहा है कि लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्किल, यानी कि इस सर्किल के किसी भी पॉइंट पे अगर ज्वाइन करते हो, ठीक है, सेंटर से सर्किल के किसी भी पॉइंट पे, देखो यहाँ पे कहीं भी पॉइंट ले लो, ठीक है, तो वो क्या होगा, उसका रेडियस होता है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन कह रहे कि इफ अ सर्किल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क्स ईच इज अ मेजर आर्क, ठीक है, यानी ये कोई कह रहा है कि सर्किल है, अगर उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है इनटू 3 इक्वल आर्क्स, ठीक है, यानी कि ए सर्किल हो गया, ठीक है, इसको 3 इक्वल आर्क्स में डिवाइड कर दो, यानी कि मान लो कि ये हो गया एक पोर्शन इधर का हो गया, ठीक है, देखो एक ये 2, ठीक है, ए वाला 3 वाला, ठीक है, तो ए क्या होगा, बोल रहा है ना, यानी कि यही आपका क्या हो जाए, आर्क ईच इज ए मेजर आर्क, कि एक दूसरे, ये सभी क्या होगा, देख लो, सभी एक दूसरे का क्या होगा, बड़ा आर्क होगा, कोई इसमें छोटा है ये नहीं है, ठीक है। तो सब जब तीनों बराबर ही है आर्क, ठीक है, तीनों बराबर ले लेना, यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे, तो ये तीनों आर्क जब आपस में क्या है, इक्वल है, तो यही तो इसके लिए मेजर आर्क का काम करेगा, दूसरा आर्क की क्या है यहाँ पे जरूरत है, देख लो, ये तीनों आर्क ही क्या होगा, इसके लिए मेजर आर्क हो जाएगा, तो ये भी क्या हो गया, सही हो गया, ठीक है। कह रहे कि अ सर्किल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल चॉर्ट्स, फाइनाइट कहाँ से, ध्यान से देखो, कोई भी सर्किल है, ठीक है, तो इसमें फाइनाइट क्या, इक्वल थोड़े ना, अनइक्वल भी तो हो सकता है, ये भी हो सकता है, मान लो कहीं छोटा छोटा भी पार्ट हो सकता, आर्क हो सकता है, ठीक है, तो फाइनाइट तो नहीं हो सकता है, मतलब इसको लिमिट नहीं है, ठीक है, इनफाइनाइट बना सकते हो, या आपकी इच्छा है, मान लो 1 सेंटीमीटर लो, किसी को इच्छा है कि 0.1 सेंटीमीटर ले लो, तो ये भी तो आर्क ही होगा, ठीक है, यानी कि इसमें जितना आप चाहो उतना आर्क्स बना सकते हो, ठीक है, फाइनाइट नहीं इनफाइनाइट, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अ सर्किल हैज ओनली इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल आर्क्स, इनफाइनाइट फाइनाइट नहीं, इनफाइनाइट बना सकते हो, वो भी इक्वल नहीं होगा, अनइक्वल भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, अनइक्वल भी हो सकता है, ठीक है, आपके बनाने के ऊपर है, लेकिन फाइनाइट नहीं, निश्चित भी हो सकता है, अनिश्चित भी हो सकता है, ठीक है। आप चाहो तो इसको लाखों पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, आप चाहो तो 2 ही पार्ट में डिवाइड कर लो, ठीक है, तो निश्चित भी हो सकता है, अनिश्चित भी, यानी फाइनाइट भी इनफाइनाइट भी, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा।
5 वाला कह रहा है कि अ कॉर्ड इज ऑफ अ सर्किल, ठीक है, विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग इज इट्स रेडियस इज अ डायमीटर ऑफ द सर्किल। सही बात है, यानी कि कह रहे कॉर्ड ऑफ अ सर्किल, ठीक है, विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग, यानी कि सबसे लंबा वाला जो कॉर्ड होता है वही क्या कहलाता है, उसका डायमीटर होता है, ही नहीं होता है। तो कह रहे हैं कि अ चॉर्ड ऑफ अ सर्किल विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग, यानी कि जो क्या है ट्वाइस लॉन्ग है, ठीक है, किसके, रेडियस का, तो वही है, तो हमारा क्या होता है, डायमीटर होता है। तो ये क्या हो जाएगा, सही है, ठीक है, यानी कि 6 कह रहे कि सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द चॉर्ड एंड इट्स कोरस्पॉन्डिंग आर्क्स, ठीक है। अभी हमने सेक्टर बताया था कि वो क्या होता है, ऐसा क्षेत्र होता है जो कि क्या होता है, एक चॉर्ड, ठीक है, और जो आर्क बनता है उसके बीच का ये जो क्षेत्र है, एरिया है, ये इसका क्या कहलाता है, सेक्टर कहलाता है, ठीक है, खंड जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये पोर्शन हो गया और सेक्टर हो जाएगा, ठीक है, सही है। 7वां नंबर ध्यान से देखो, द डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क इज द कंप्लीमेंट ऑफ द सेंट्रल एंगल कंटेनिंग द आर्क। कंप्लीमेंट क्या होता है, कंप्लीमेंट तो 90 डिग्री वाला ना, तो सप्लीमेंट होता है 180 का, ठीक है। तो ये क्या होता है, मान लो कि यहाँ पे आपके पास सर्किल है, ठीक है, अब इसका यहाँ से सेंट्रल एंगल यहाँ पे मान लो ए बन गया, ठीक है, वो पॉइंट पी और क्यू, ठीक है, इसको बढ़ा लो, इसे ये क्या हो गया आपका पी और क्यू, यहाँ पे ई वाला सेंट्रल एंगल होगी। तो सेंट्रल एंगल का क्या, ये जो आर्क होता है वो कॉम्प्लीमेंट होता है, नहीं पूछ रहा है, ध्यान से देखो, कह रहे हैं ना कि द डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेंट्रल एंगल कंटेनिंग द आर्क। बिल्कुल नहीं होगा, क्या क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, 360 का जो पार्ट होता है उसका ए पार्ट होता है कॉम्प्लीमेंट एंगल, सेंट्रल एंगल, ठीक है। तो ये क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा, ठीक है। 180 डिग्री का अगर क्या है तो हो सकता है, अगर इस पे अगर मान लो ऐसे लाइन दे देगा, ठीक है, ध्यान से देखो, अगर ये मान लो ऐसे हो गया और ये ऐसे हो गया, ठीक है, अगर यहाँ पे पूछे कि जो फिगर बना गया, ठीक है, जो ये एंगल बन रहा है, ध्यान से देखना यहाँ पे, ये मान लो ऐसे दे दिया, ऐसे दे दिया, ठीक है। अब कह रहे कि ये जो एंगल है, ठीक है, ये तो ध्यान से देखो दोनों लाइन के लिए ये क्या हो गया, सेंट्रल एंगल हो गया, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये क्या होगा, 90 होगा, तो 90 के केस में जो सेंट्रल एंगल होगा वो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर फिगर दे के पूछता है तो सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर फिगर दे के नहीं पूछता है, अगर वो भी एंगल ए ओ बी के लिए, ठीक है, और मान लो पी पॉइंट है या क्यू पॉइंट है, ठीक है, तो जो एंगल ओ क्यू ओ बी होगा वो क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट होगा, टोटल ए ओ बी का 90 होगा तो 90 का कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है, इस तरह से। 7वां क्वेश्चन ध्यान से देखो, यानी कि ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। 7वां कर रहा है डिग्री मेजर ऑफ अ सेमी सर्किल इज 180 डिग्री, देख लो सेमी सर्किल के लिए क्या होगा, 180 डिग्री का होगा, जो भी होगा, यानी कि सेमी सर्किल का मतलब क्या होगा, आधा वाला सर्किल, तो आधा वाला तो ये 180 डिग्री ना होगा, क्योंकि पूरा क्या होता है 360 तो 360 का आधा क्या हो गया, 180 डिग्री, ओके। आज के लिए इतना ही, अपना जो भी एक्सरसाइज होगा, ठीक है, एनसीईआरटी का, उसको सॉल्व करना, ओके। आज के लिए इतना ही।